So hello guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, and welcome to IELTS Maximum by Dr. Hamza. And in this video, I am going to tell you about how to crack the academic reading portion of IELTS. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि लिसनिंग को कैसे क्रैक करना है, लिसनिंग का पैटर्न क्या होता है, कैसे एमसीक्यूज आते हैं और कैसे आपने इसको लेके चलना होता है. ठीक है, और नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल ऑफ IELTS एग्जाम. सो वेलकम, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर आपने रीडिंग करनी कैसे, क्योंकि मोस्टली जो सबसे एक टफेस्ट मॉड्यूल समझा जाता है IELTS एग्जाम के अंदर वो रीडिंग ही है. बिकॉज उसके अंदर आपको जस्ट क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 पैसेजेस दिए जाते हैं और हर पैसेजेस में अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, और आपको इस सब के लिए 1 आवर का टाइम मिलता है, एंड द पैसेजेस आर क्वाइट लेंथी एज वेल. ठीक है, सो यू नीड टू अप्लाई सर्टेन स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू क्रैक इट. सो इन ऑर्डर टू क्रैक दिस रीडिंग पैसेज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट IELTS एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है. IELTS वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने रीडिंग कैसे करनी है. आपको वहाँ पे एग्ज़ाम का जो टाइम मिलेगा वो जस्ट 1 आवर है, और उस 1 आवर के अंदर आपको अपने एग्ज़ाम शीट को आंसर जो हैं, आपको अपनी आंसर जो आपकी डिजिटल होती है, क्या नाम लेते हैं, मार्कअप शीट होती है, उसके ऊपर भी लिखने हैं. इसके लिए लिसनिंग की तरह से आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एंड यू नीड टू मैनेज द टाइम वेल इन योर IELTS रीडिंग, अदरवाइज यू आर गोइंग टू सफर. सो क्या चीज़ है इसमें, मैं आपको बताता चलूँ. इसमें सबसे पहली चीज़ आपने 3 किस्म की रीडिंग्स करनी होती हैं. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग्स आर अटमोस्ट नेसेसरी. क्या होती हैं आपके पास, एक तो है आपके पास फास्ट रीडिंग, कि आपके पास एग्जाम बुक आई, आपने खोला उसको एंड यू स्टार्ट टू रीड. ठीक है, आपने फास्ट रीड करना है, अपनी पेंसिल पकड़ लें, जस्ट रीड भी नहीं करना, जस्ट आपने आंखें फेरनी है पूरे पैसेज की तरफ से. और इसके लिए आपको मैक्सिमम तकरीबन 45 सेकंड्स के अंदर पूरा पैसेज एक बार आंखों से करना है. जो आपको कोई इंपॉर्टेंट नाम लग रहा है, जो आपको कोई डेट लग रही है, ठीक है, कोई आपको किसी राइटर का वर्ड लग रहा है कि राइटर का नाम है समथिंग, आप बस उसको अंडरलाइन कर लें और बस आगे एक बार जस्ट गो थ्रू द वीडियो, जस्ट गो थ्रू द पैसेज. ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लिया, इस रीडिंग को कहते हैं फास्ट रीडिंग. ठीक है, फास्ट रीडिंग कर लेने के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट नामों को मतलब अंडरलाइन करने के बाद जस्ट आपने अपनी आंखें फेरनी है पूरे पैसेज के ऊपर. 30 सेकंड टू 45 सेकंड्स आर इनफ फॉर दिस. इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको, आगे चल के बताता हूँ. तो जब आप ये ऐसा कर लेंगे तो आपने फिर क्या करनी है, देन यू नीड टू डू इंटरमीडिएट रीडिंग. इंटरमीडिएट रीडिंग क्या होती है, आपने अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है. एक बार पैसेज पढ़ लिया फास्ट रीडिंग के जरिए, आपने अपने क्वेश्चंस को देन अब देखना है. ठीक है, उसी पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपने उसको देखना है कि ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स आ गई है आपको. ठीक है, या फॉलोइंग पैराग्राफ कंटेन विच इन्फॉर्मेशन, वो आ गया आपको. ठीक है, तो आप ट्राई करें कि पहले आप 1 वर्ड है, अगर मतलब फिल इन द ब्लैंक है, आप उसको सॉल्व करें. ठीक है, 2 वर्ड है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करें. उसके बाद ट्रू फॉल्स पे जाएं, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे जाएं, और एमसीक्यूज के बाद आखिर में आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ जाएं. बिकॉज जब आप इन पोर्शंस को सॉल्व करते लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे ना, देन आपको बहुत ईजी हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैराग्राफ में किस जगह पे क्या बात लिखी हुई है, तो आपसे किस हेडिंग को किस में आपने मैच करना है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट रीडिंग करनी है. उसके बाद आपने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस को नोट किया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देन यू स्टार्ट, आपने फिर जाके पैसेज को नॉर्मली पढ़ना शुरू करना है. आप जब फास्ट को गुजरेंगे ना करके रीडिंग, और जब आप इंटरमीडिएट रीडिंग के जरिए अपने क्वेश्चंस पढ़ के वापस आएंगे, ठीक है, देन आपको पता होगा कि हाँ, इस मेरी नज़र के सामने से ये वाली फलानी बात गुजरी थी. बिकॉज उन्होंने आपको क्लू दिया होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने कहाँ पे जाना है. अगर आपने फास्ट रीडिंग नहीं की होगी, आप पहले आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ने लग गए, उसके बाद आप शिफ्ट हुए हैं रीडिंग पैसेज की तरफ. ठीक है, अपने पैसेज की तरफ उसको आराम से पढ़ रहे हैं, आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं है. पैसेज 3 आएंगे आपके पास. ठीक है, और 3 पैसेजेस को आपने डिवाइड ऐसे करना होता है कि 15 मिनट और 20 मिनट. कितना हो गया टाइम आपका, 15 आधा घंटा हो गया, और 20 मिनट आपके 50 मिनट हो गए. 10 मिनट्स आपको स्पेयर करनी है, अपने आंसर भी तो लिखने हैं अपने साइड पे. और समटाइम्स भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी टाइम हो तो उसके लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा से आपने स्पेयर करने हैं. ठीक है, तो इंटरमीडिएट रीडिंग करने के बाद आपने नॉर्मल रीडिंग के जरिए फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस जगह पे ये बात पड़ी है. 1 वर्ड है तो आपको पता चल जाएगा. ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले सॉल्व इसलिए करना है आपने क्योंकि ये हमेशा लाइन वाइज सीक्वेंस के जरिए आते हैं. ठीक है, मतलब कि अगर एक 1 वर्ड उन्होंने पैसेज नंबर 2 के 3rd पैराग्राफ से दिया तो वही उसके नीचे ही हमेशा आंसर आएंगे. उसके ऊपर वाले 2 पैराग्राफ में क्वेश्चन भी नहीं होंगे ना आंसर होंगे. ठीक है, एंड इट इज़ द डेड शॉर्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो आपने ऐसे ही इसको करना है और ऐसे ही लेके चलना है. फिर आप क्वेश्चन नोट करें और जस्ट उसको सॉल्व करें. मैं आपको बताता चलूँ, ओनली
प्रैक्टिस इज़ द थिंग विच मेक्स यू बेटर एवरी डे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक के जरिए कि फास्ट रीडिंग की, क्वेश्चंस पे इंटरमीडिएट रीडिंग की, फिर आए पैसेज पे वापस आंसर ढूंढे, कहाँ पे क्लू वर्ड है उसको अंडरलाइन किया या कुछ भी किया, आप वहाँ से उसको पढ़ना शुरू करें। ट्रस्ट मी, आपको 1 घंटा भी इसके लिए ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इन माई आइल्स एग्ज़ाम मैंने अपना एग्ज़ाम तकरीबन 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एंड 5 मिनट 10 मिनट मेरे पास रहते थे। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस में मुझे लग रहा था डाउट है, तो मैंने उनको भी देख लिया, उनको भी सॉल्व आउट कर लिया, इजीली अपने आंसर्स भी ट्रांसफ़र कर दिए ऑप्टिकल जो एग्ज़ाम शीट होती है उसके ऊपर। तो इस तरह आप लोगों ने रीडिंग करनी है और ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। 40 MCQs आते हैं, 40 इसमें आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस को आपने फिर लेके चलना है अपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। ठीक है, 40 क्वेश्चंस को डील कैसे करना है वो कर लें, उसके बाद सेकंड पैसेज पे जाएं, उसके बाद थर्ड पैसेज पे जाएं। थर्ड पैसेज के लिए 20 मिनट्स देने का मकसद यही है क्योंकि थर्ड पैसेज इज ऑलवेज अ प्रॉन्ग वन। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स टाइम, तो उसको मैनेज करने के लिए ये बेस्ट वे है। सो कुछ अलग से पूछना हो आपने रीडिंग पैसेज के लिए, ठीक है, हम आगे जाके प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉक टेस्ट सेशंस भी रखेंगे, स्पीकिंग इंटरव्यूज भी रखेंगे आपके लिए। So don't forget to subscribe my channel and do hit the bell icon for my latest videos. Thank you so much and मिलते हैं अगले वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।